हेलो फ्रेंड्स, आरबी बात यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। ठीक है, तो भारत के इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और इसके जितने भी चैप्टर हैं उसको सभी को कवर करेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो केवल 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग सभी वीडियो को देखा करिए। ठीक है, इसके पहले हम लोग पॉलिटी और भूगोल भी पढ़ रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। बाकी आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला जो चैप्टर है वह क्या है? प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, यानी जो प्राचीन भारत है उसका इतिहास क्या रहा है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको जूम करके हम लगाए हैं आगे, इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है। पहले क्या बोल रहा है, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास क्या है? जो बीती हुई घटनाएं हैं उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। बस इतना ही आपको जानकारी रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? इतिहास का पिता किसे माना जाता है? इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को। जो प्राचीन भारत है उसके इतिहास से संबंधित बात करें तो जो प्राचीन वास्तविक पुस्तक है वह कौन है? राजतरंगिणी है। अगला क्वेश्चन है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के, जिसे इंग्लिश में पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र या इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को। किसे? डॉक्टर प्राइमरोज को। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है? तो धार्मिक ग्रंथ का प्रयोग किया गया है, ऐतिहासिक ग्रंथ का और पुरातात्विक साक्ष्य का तथा विदेशी विवरण का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जो ब्राह्मी लिपि है उसको सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? जो वेदों का संकलन करता है वह कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। किससे? आंध्र सातवाहन वंश से। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। दो क्वेश्चन याद रखेंगे। मत्स्य पुराण बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। कहां से? आंध्र सातवाहन वंश से। अगर वहीं विष्णु पुराण की बात करें तो वह किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश। दोनों को याद रखेंगे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, पूछा जाता है, खरोष्टी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। अगला क्वेश्चन है, नारद स्मृति किस वंश के विषय में जानकारी देती है? नारद स्मृति गुप्त। जो नारद है वह अपने अंदर गुप्त बातें को रख कर बता दिया करते थे, तो नारद को याद रखेंगे गुप्त चीज। नारद गुप्त है। ठीक है, और विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, तीनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक किसे माना जाता है? मनु स्मृति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मनु स्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है? स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। क्या बोला है कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है आश्वलायन गृह सूत्र से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? आश्वलायन गृह सूत्र से मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे, कुछ समय पश्चात 24,000 हो गए और भारत का नाम प्रसिद्ध हुआ है। इसको पढ़ना कोई उस तरह का बात नहीं है। आगे देखेंगे क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? जो पूरा लेख विद्या है उससे क्या अभिप्राय है? तो शिला लेखों का अध्ययन। क्या? शिला लेखों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को।
किसे? डार्विन को। क्या बोला है? पुरावशेष का महानतम अनुवशेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। अगला क्वेश्चन है, इब्ने बतूता का यात्रा वृतांत किस पुस्तक में लिखा गया है? तो रहेला। इब्ने बतूता रहेला, इब्ने बतूता रहेला, इब्ने बतूता रहेला, इसको याद कर लो। कई बार क्वेश्चन पूछा है, यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। इब्ने बतूता किसका मतलब पुस्तक है? तो रहेला का। ठीक है, तो ये इब्ने बतूता जो यात्रा वृतांत है वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रहेला, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? जो ह्वेन सांग थे वह चीनी यात्री थे। वह किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। उसमें क्या किए थे ह्वेन सांग? बौद्ध धर्म का शिक्षा लिए थे। किसका? बौद्ध धर्म का शिक्षा लिए थे। क्या कह रहा है? प्रमुख अभिलेख व शासक। जो प्रमुख अभिलेख पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, उसी को यहाँ पर रखे हैं। जो पेपर में पूछे जाते हैं, सॉरी, जो पेपर में पूछे जाते हैं उसको ही यहाँ रखा हूँ, उसको रट लो। ठीक है, हाथी गुफा जो अभिलेख है, क्या? हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, शासक किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? कलिंग नरेश खारवेल। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहीं भी आ जाए तो खारवेल याद रखेंगे। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। ठीक है, जूनागढ़ कई बार पूछा गया, न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने बनवाया था। किसने? रुद्रदामन ने। ये भी कई बार पूछ चुका है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। और ये जूनागढ़ अभिलेख भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। ठीक है, बस इसको याद रखेंगे, दो तो याद रखेंगे ही। जूनागढ़ प्रयाग शस्त्र, जूनागढ़ किसने बनवाया था? रुद्रदामन ने। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है कि बौद्ध स्तंभ लेख किसके जानकारी मिलती है? जो बौद्ध स्तंभ लेख है उसमें किस मतलब बौद्ध स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। किसकी? शुंग काल की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ह्वेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सी युकी में। किसमें? सी युकी में। अगला क्वेश्चन है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने। किसकी रचना की? किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, मोरक्को का यात्री। क्या बोल रहा है? मोरक्को का यात्री जो इब्ने बतूता है वह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो इब्ने बतूता है वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्ने बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का वर्णन मिलता है? जो मार्को पोलो है वह किस राज्य की यात्रा का वर्णन अपने पुस्तक में करता है? तो पांड्य राजा की। किसके? पांड्य राजाओं की। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य। क्या बोल रहा है? पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है? तो शुंग काल। जो शुंग काल है उसका जो पता चलता है वह पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला चैप्टर होगा हमारा पाषाण काल, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, उसमें और सुधार करूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बता दें कि यह जो पीडीएफ है, यानी जो क्वेश्चन है, कहाँ से पढ़ा रहे हैं? तो ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है। किसका लिखा गया है? महेश कुमार बरनवाल का लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। इससे हम लोग पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी भी पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, जियोग्राफी तो थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं हैंड राइटिंग नोट्स से। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो ये जो एक पूरी बुक है, क्या है, पूरी बुक है, इसको मैं डाल दिया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी जियोग्राफी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर वहां से देख लेना। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें सपोर्ट करिए, और चैनल को अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा अगर हो सके अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी कर दिया कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।